वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आज हम सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ा था हमने, जीआई पाइप से हमने सर्विस कनेक्शन दिया था हमारे कंज्यूमर को। और आज देखते हैं हमारा किस टाइप का सर्विस कनेक्शन हमारे कंज्यूमर को प्रोवाइड करेंगे। वो हमें कैसे पता चलता है किस टाइप का हमें सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करना है, वो न्यूमेरिकल देख के हमें पता चलता है कि न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है हमारा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे सर्विस कनेक्शन इज टू बी गिवन टू ए डबल स्टोरी बिल्डिंग। हमें यहाँ पे क्या करना है, डबल मंजिल की बिल्डिंग को कनेक्शन देना है। ठीक है, डबल मंजिल है, उसमें 2 फ्लोर है, वहां हमें कनेक्शन देना है। तो जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 29 पढ़ा था सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड, जिसमें हमने सारी ट्रिक्स बताई थी कि सर्विस कनेक्शन के न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर सिंगल स्टोरी आएगा तो उसमें क्या करना है, अगर डबल स्टोरी आएगा तो उसमें क्या करना है, किस टाइप का सर्विस कनेक्शन हमें यूज लेना है। ठीक है, तो जहाँ पे डबल स्टोरी बिल्डिंग आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड हमें कंज्यूमर को करना होता है। ओके, और नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि जहां अगर हमारा सिंगल मंजिल का है तो वहां हम लेते हैं वर्टिकल ब्रैकेट टाइप का, जीआई पाइप का, या ओवरहेड किसी भी टाइप से हम कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है कि किस टाइप का कनेक्शन हमें कंज्यूमर को प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जो हमारे 7 स्टेप्स थे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स है, वो नंबर वाइज नंबर हम उनको रिपीट कर लेते हैं। ओके, और हमने जितने भी वीडियोस अभी तक पढ़ाए हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिए हैं। सब स्टेशन से रिलेटेड, अर्थिंग से रिलेटेड, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से रिलेटेड, वो सारे न्यूमेरिकल्स हमारे एंड सिंबल्स भी ऑल्सो। ठीक है, सिंबल से सारे वीडियोस हमने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। अभी हम आते हैं वो 7 स्टेप की, वो 7 स्टेप क्या है जिनको जो हमारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। आइए देखते हैं उनको। ओके, वीडियो को बच्चों पूरा देखना, जिससे क्या होगा कि ना आप न्यूमेरिकल अच्छे से समझ पाओगे। ये न्यूमेरिकल कोई टफ नहीं होता है, इजी होता है। एक बार अच्छे से पढ़ोगे, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये सारे 7 स्टेप्स है हमारे, जो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम फॉलो करेंगे। ये सारे हमने कल भी सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए थे। ठीक है, कल भी सारे हमने स्टेप पढ़ लिए थे और उसमें हमने देख लिया था कि किस किस तरीके से हर एक स्टेप को कंप्लीट करना है। ओके, चाहे हमें किस भी तरीके का लोड दिया जाए, किलोवाट में दे दे, केवीए में दे दे, या फिर एचपी में दे दे। ठीक है, एचपी कहाँ होगा, ट्यूबवेल पे, पंप सेट पे। ठीक है, वहां पे होगा। केवीए का कहाँ पे होगा, वेल्डिंग मशीन पे होगा। तो हमें यही सारे स्टेप्स है वो फॉलो करने हैं। आइए देखते हैं इनको एक बार फिर से, और हम देख लेते हैं कि किस किस तरीके से फिर जब न्यूमेरिकल हम जब करेंगे तो न्यूमेरिकल में अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कि किस किस का कहाँ क्या रोल हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले अजम्पशंस हम क्रिएट करेंगे। अजम्पशंस हम क्यों बनाते हैं, जो भी हमारा न्यूमेरिकल होता है उसको इजी बनाने के लिए हम अजम्पशंस लेते हैं। कुछ डेटा तो हमें न्यूमेरिकल में दिया रहता है और कुछ डेटा जो नहीं दिया रहता है उसको क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। अजम्पशंस क्या होता है, हमारी परिकल्पनाएं, पूर्व अनुमान लगाना। ठीक है, तो वो अजम्पशन जिसमें हम जैसे पीवीसी केबल, अर्थ वायर कौन सा लेंगे, ओवरहेड कंडक्टर कौन सा लेंगे, एसीसी, एसीएसआर, वो सारे अजम्पशंस हम इसमें लिखते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्या आता है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ लोड करंट। ठीक है, तो लोड करंट किससे निकालते हैं हम, लोड करंट जो हमें सर्विस कनेक्शन के लिए जो फाइल में लोड या क्वेश्चन में लोड मेंशन रहता है, लाइक 5 किलोवाट होता है या 3 किलोवाट होता है या 15 एचपी होता है। ठीक है, जितना भी लोड होता है उससे हम क्या निकाल लेते हैं, लोड करंट। अब लोड करंट निकालने का क्या फायदा होता है, एक क्वेश्चन ये आता है, उसका क्या फायदा होता है, लोड करंट से ही हम पता कर सकते हैं ओवरहेड केबल की साइज क्या होगी, जो भी हमारा एसी कंडक्टर या एसीएसआर कंडक्टर आने वाला है उसकी साइज क्या होगी, एंड पीवीसी केबल जो वेदर प्रूफ केबल होगी, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर से कनेक्ट करेगी, मीटर तक जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं हम, सर्विस कनेक्शन, सर्विस मेन्स या सर्विस लाइन। उस सर्विस लाइन की साइज क्या होगी, वो किससे पता लगेगी, हमें लोड करंट से ही पता लगेगी। नेक्स्ट आएगा हमारा फ्यूज। फ्यूज की साइज या फ्यूज की रेटिंग भी हमें लोड करंट से ही पता लगती है, इसलिए लोड करंट फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट डायग्राम ऑफ सर्विस कनेक्शन। तो सर्विस कनेक्शन के डायग्राम में जिस भी टाइप का सर्विस कनेक्शन हमारे कंज्यूमर प्रेमिसेस में प्रोवाइड कर रहे हैं वो डायग्राम हमें यहाँ बनाना होगा। और डायग्राम आप हो सके तो जरूर बना ही लीजिएगा। उससे क्या फायदा होने वाला है, उससे ये फायदा होगा कि अगर आप मान लो यहाँ पे पहले आपने डायग्राम बना दिया,
ओके तो डायग्राम में क्या होगा, आपको एक एक मटेरियल क्लियरली दिख जाएगा, फिर आपको न्यूमेरिकल को रटने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वैसे भी न्यूमेरिकल रटा भी नहीं जा सकता। ठीक है, वो टेबल होती है, आप सोचते हैं उसको रट सकते हैं, उसको बिल्कुल नहीं रट सकते। अगर समझोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ओके तो यहाँ हमने बना दिया, तो ये क्या लगेगा, हमारा पोल लगेगा। पोल पे हम लगाएंगे साइकिल इंसुलेटर। कितने लगेंगे, सिंगल फेज के है तो 2 लगेंगे, 3 लगेंगे। ठीक है, अगर 3 फेज का है तो 4 इंसुलेटर लगेंगे, स्टे वायर लगेगा, तो एक एक रैग बोल्ट लगेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हम भूल नहीं सकते अगर हम डायग्राम बना लेते। तो डायग्राम आप जरूर बना लेना, जिससे आपको न्यूमेरिकल को जो टेबल है हमारी लिस्ट ऑफ मटेरियल, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम से आप एक एक मटेरियल क्लियरली लिख सकते हो। ओके नेक्स्ट हम आते हैं प्रिपेयर लिस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ मटेरियल में क्या होगा, हमने डायग्राम बना लिया, इसी से हमारा मटेरियल आ जाएगी कि कौन कौन सा हमारा सामान, कौन कौन से मटेरियल हमारे एसेसरीज यूज होने वाले हैं सर्विस कनेक्शन में, पोल पे कौन कितने मटेरियल यूज होंगे, और या प्रीमिसेस एंड पे कितने मटेरियल यूज होंगे, कौन कौन से, वो हमें कहाँ लिखना होता है, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ मटेरियल में। अब हमारे एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके तो एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है सिर्फ यहाँ तक कि प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, किसी भी सर्विस कनेक्शन का हमें ओनली लिस्ट ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम ओनली वो टेबल बनाएंगे, टोटल कॉस्ट हम नहीं निकालेंगे। वो न्यूमेरिकल तो यही फिनिश हो गया। अब एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि फाइनल एस्टिमेशन निकालो, तो उसमें 2 स्टेप हमारे योर फॉलो होते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है, पूरा करोगे, समझोगे, वीडियो पूरा देखोगे तो आराम से इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ मटेरियल हमारी निकल गई, जो भी हमारा टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ मटेरियल विद डिस्क्रिप्शन, फिर हम टोटल अमाउंट, ठीक है, क्वांटिटी एंड रेट पर क्वांटिटी, देन टोटल अमाउंट, उस टोटल अमाउंट को ऐड कर देंगे तो हमारी लिस्ट वो आ जाएगा क्या, फाइंड द मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। देन लेबर चार्जेस। ठीक है, कोई भी हम कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए लेबर तो रिक्वायर्ड होंगे, तो जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है उसका 10% लेबर चार्जेस लगेंगे। देन हमारे क्या लगेंगे, ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं, ऊपरी खर्चे। ठीक है, जैसे कोई भी हमारा इंजीनियर देखने आ रहा है हमारी साइट को, तो उसके पीछे जो खर्चे होने वाले हैं, उसके चाय पानी के लिए या फिर कोई और भी जिस टाइप के खर्चे, वो ओवरहेड चार्जेस में आ जाते हैं। ओके नेक्स्ट आता है हमारा कंटीजेंसी चार्जेस, जिसे हम बोलते हैं आकस्मिक व्यय। ठीक है, कंटीजेंसी चार्जेस लाइक कोई डैमेज हो गया कोई भी हमारा मटेरियल, तो वो कंटीजेंसी चार्जेस में इंक्लूड हो जाता है। सुपरविजन चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो हमें पे करने होते हैं हमारे इंजीनियर को, वो सुपरविजन चार्जेस में आते हैं। फाइनल एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। ठीक है, अब जो मटेरियल कॉस्ट आएगी उसमें हम क्या करेंगे, लेबर चार्ज, ओवरहेड चार्ज एंड कंटीजेंसी चार्जेस एंड सुपरविजन चार्जेस, ये सब किसमें ऐड कर देंगे हम, मटेरियल कॉस्ट में। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं हम कि किस तरीके का क्वेश्चन होगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके तो बच्चों स्टेप्स देखने के बाद हम आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। अब हमारे सारे स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं। एक बार फिर से जो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उनको पहली बार देखेगा, बाकी जो दोबारा देख रहे हैं तो उनको तो एकदम एग्जैक्टली याद होगा कि कौन कौन सा स्टेप है हमें जो फॉलो करना है न्यूमेरिकल करते टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रीड कर लेते हैं। ओके तो जो हमने ब्लैक मार्कर से मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है, ठीक है, तो वो क्या है, जो इम्पोर्टेंट डेटा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, वो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है जो हाईलाइट कर रखा है मैंने। तो क्या है, ए सर्विस कनेक्शन इज टू बी गिवन टू ए डबल स्टोरी बिल्डिंग हैविंग ए कनेक्टेड लोड ऑफ 15 किलोवाट। ठीक है, 15 किलोवाट का हमारा लोड है एंड 3 फेज 4 वायर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 2 चीजें समझ में आ गई, डबल मंजिल का हमारा घर है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल देंगे। सेकंड क्या है, 15 किलोवाट लोड, तो इससे क्या निकालेंगे हम, लोड करंट निकालेंगे। एंड 3 फेज का मतलब क्या हो रहा है हमारा, 3 फेज 4 वायर जाएगा, 3 हमारे फेज वायर जाएंगे, एक हमारा न्यूट्रल जाएगा, एक हमारा अर्थ जाएगा। ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई यहाँ पे क्वेश्चन से। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, द एलटी डिस्ट्रीब्यूशन पोल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। और जो हमारा कंज्यूमर का घर है, ठीक है, ये कंज्यूमर का घर है और ये जो पोल है इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। ओके, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ मटेरियल, हमें लिस्ट ऑफ मटेरियल रेडी करनी है। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, वो हमें डेटा तो हमें पता लग गया कि डेटा क्या गिवन है। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हमें क्या करना है। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ मटेरियल, एक क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो जाता है। अगर लिस्ट ऑफ मटेरियल पूछी जाती है
तो आपको एस्टिमेशन नहीं निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन टू कंप्लीट दिस जॉब। ठीक है, तो फाइनल एस्टिमेशन कॉस्ट भी हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वही हमारे जो अजम्पशंस है उनको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है हमारा, सबसे पहले क्या स्टेप है हमारा, अजम्पशंस कंसीडर करना। ओके, तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, डबल स्टोरेज बिल्डिंग है हमारी, तो सर्विस कनेक्शन हम किससे करेंगे प्रोवाइड, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन से हम हमारे कंज्यूमर को सर्विस कनेक्शन देने वाले हैं। तो वो लिख देंगे हम सर्विस कनेक्शन हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। ओके, अब नेक्स्ट आएगा हमारा, ये तो हमने किससे सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, किससे, सर्विस कनेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे क्या, कि हम जो ओवरहेड केबल वायर लेंगे, कौन सा, हम फेज वायर और न्यूट्रल वायर, वो कैसा होगा। ओके, ओवरहेड फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर, एसआर, एसीएसआर की फुल फॉर्म क्या होगी है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, वहां पे स्टील हमें मिडिल में लगाना होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ हम क्या लगाएंगे, एएसी टाइप का कंडक्टर हम यूज में लेंगे। ओवरहेड फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर विल बी एएसी टाइप। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट लेंगे हम अर्थ वायर के रिलेटेड, 8 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज GI गैल्वेनाइज्ड आयरन earth wire is used for earthing वायर। ठीक है, तो हमने 8 SWG का स्टैंडर्ड वायर गेज गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है, GI अर्थ वायर इज यूज्ड फॉर अर्थिंग वायर। ठीक है, अर्थिंग वायर के लिए हमने 8 SWG का GI वायर हमने यूज किया है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे लोड के बारे में, लोड इज 15 किलोवाट। ठीक है, लोड इज 15 किलोवाट। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड कंज्यूमर प्रेमिसेस इज 20 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड कंज्यूमर प्रेमिसेस इज 20 मीटर। पोल एंड कंज्यूमर के घर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, जो हमें डेटा किस में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, वो दे रखा हमें। अब ये जो लास्ट जो हमारे है, इनको लिखना कोई कंपल्सन नहीं है, क्योंकि अजम्पशंस हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, जो कि हमारे क्वेश्चन में जो डेटा गिवन नहीं होता है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं। तो इन दो लास्ट स्टेप है कि लोड इज 15 किलोवाट एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड कंज्यूमर प्रेमिसेस इज 20 मीटर। ठीक है, इसको लिखना कोई कंपल्सन नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, जितने भी अजम्पशंस हमें कंसीडर करने थे हमारे न्यूमेरिकल के लिए वो कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ लोड करंट। लोड करंट हमें किस लिए जरूरी है वो देखते हैं। आइए, यहाँ अजम्पशंस के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ लोड करंट। ठीक है, तो लोड करंट हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्विस कनेक्शन या किसी भी टाइप का हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं उसमें। उससे क्या होता है, लोड करंट से ही हमें जो ओवरहेड कंडक्टर आएगा हमारे घर तक उसकी साइज पता लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या साइज पता लगेगी, जो हमारी केबल जाएगी हमारे कनेक्शन से और घर तक मीटर तक जो केबल जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं हम सर्विस लाइन, उसकी साइज पता लगेगी। नेक्स्ट क्या पता लगेगा हमें, जो फ्यूज हम यूज करने वाले हैं केबल में, जो एरियल फ्यूज हमने यूज किया था उसकी साइज पता लगेगी। तो इन शॉर्ट हमें लोड करंट किस लिए फाइंड आउट करना होता है, ओवरहेड की साइज पता करने के लिए, ओवरहेड कंडक्टर की एंड पीवीसी की एंड फ्यूज की, इन सब की साइज पता करने के लिए हमें कैलकुलेशन ऑफ लोड करंट करना होता है। तो आइए देखते हैं। तो अब देखिए कि हमने ट्रिक्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दो चीज हमें देखनी पड़ेगी लोड करंट फाइंड आउट करने के लिए। लोड देखेंगे तो लोड क्या दिया हुआ है अपना 15 किलोवाट, किसमें है, किलोवाट में। ओके, तो किलोवाट में जो लोड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है,
ठीक है, P इक्वल टू VI cos phi, है ना। अब यहाँ क्या है, 3 फेज लोड है, क्या दे रखा है 3 फेज, जहां 3 फेज हो जाता है तो क्या हो जाएगा, पावर हमारी √3 आ जाएगा। सिंगल फेज होता तो ओनली VI cos phi आता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा VI cos phi, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये सिंगल फेज होता तो जैसे कि हमने पिछली बार सिंगल फेज का क्वेश्चन किया था, तो P इक्वल टू वहां पे भी हमारा लोड किस में था, KW में था, तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे VI cos phi। √3 किस लिए लगाएंगे, जहां भी 3 फेज कनेक्शन होगा √3 लगा देंगे। अब हमारा करंट क्या होगा, हमारा P अपॉन में √3 NV cos phi, ओके। तो अब कैलकुलेट करते हैं, P क्या है हमारा 15 किलोवाट, ठीक है, 15 तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है √3, और हमारा जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है हमें 400, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे 0.4 एंड 0.90, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यूज रख दी है P की एंड पावर की एंड वोल्टेज की। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो करंट आएगा वो क्या आएगा 24.05 एम्पियर, ठीक है। अब इसी करंट के बेस पे हम डिसाइड करेंगे ओवरहेड केबल की साइज, पीवीसी केबल की साइज एंड फ्यूज की साइज, ओके। तो हमने कह रखा है कि फ्यूज हमेशा कैसा होगा, फ्यूज हमेशा जितना करंट आता है हमारा उससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो फ्यूज किस किस कैटेगरी में आते हैं हमारे, 5 का आता है, 10 का आता है, 15 का आता है, 30 का, देन 60 का, ठीक है। तो इसके लिए हम 15 का यूज नहीं कर सकते, तो कितने एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे हम, 30 एम्पियर का फ्यूज इसके लिए हम यूज करेंगे इस करंट के लिए, ओके। अब बात आती है हमारी ओवरहेड कंडक्टर की एंड किसकी, पीवीसी केबल की। उनकी साइज कहाँ से देख के पता लगेगी हमें, जो आप लोगों की बुक में टेबल दे रखी है, तो एक तो है ओवरहेड केबल की टेबल, ठीक है, ओवरहेड कंडक्टर की टेबल, एक टेबल है हमारी पीवीसी इंसुलेटेड केबल की टेबल। तो वहां से देख के आपको इन दोनों की साइज पता करनी है, ठीक है। तो अगर हम साइज देखते हैं, ओवरहेड की बात करते हैं, तो ओवरहेड की जो साइज आएगी तो ठीक है वो क्या आएगी, साइज ऑफ ओवरहेड कंडक्टर फ्रॉम टेबल इज 3/3.00 mm, ओके। तो इस साइज की हम ओवरहेड कंडक्टर यूज करेंगे, जो कहाँ से देखा है हमने, टेबल में से देखा है। ये इस साइज का कंडक्टर हमारा यूज में आने वाला है, ओके। तो ये हमारा जो कंडक्टर है वो कहाँ तक चल सकता है, 100 एम्पियर तक की अगर करंट होगी तो वहां तक भी हमारा केबल ये कैरी कर सकता है, ठीक है। 100 एम्पियर तक करंट ये हमारा कंडक्टर कैरी कर सकता है इस साइज का 3/3.00, कौन सा, AAC टाइप। इसके बाद देखते हैं हम कि जो पीवीसी केबल है वो किस साइज की यूज करेंगे, तो कौन सी यूज करेंगे, 25 mm स्क्वायर एल्युमिनियम 4 कोर, ठीक है। 4 कोर मतलब क्या होगा, 3 तो फेज होंगे और एक उसमें हमारा न्यूट्रल होगा। पीवीसी इंसुलेटेड केबल, पीवीसी इंसुलेटेड जिसके ऊपर इंसुलेशन होगा, वोल्टेज ग्रेड कितना होगा 1100, विल बी यूज्ड एज सर्विस लाइन, ठीक है। वो क्या होगी, सर्विस लाइन, सर्विस लाइन ही तो होगी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को किससे कनेक्ट करेगी, मीटर से कनेक्ट करेगी, वो हमारी सर्विस लाइन होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, सर्विस लाइन, ये हमारी केबल यूज होगी। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, लेंथ ऑफ ओवरहेड कंडक्टर, ठीक है। जो हमारा ओवरहेड कंडक्टर आएगा, जो कहाँ टी ब्रैकेट से हमारा कनेक्ट होगा, उस ओवरहेड कंडक्टर की लेंथ क्या होगी, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम इरेज कर देते हैं उस चीज के लिए। किस पे आते हैं हम, लेंथ ऑफ द ओवरहेड कंडक्टर, जो ओवरहेड कंडक्टर हमारा घर को कनेक्ट करेगा उसकी लेंथ पे आते हैं कि उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि डिस्टेंस कितनी है हमारे पोल और घर के बीच में, डिस्टेंस कितनी है, वो क्या है हमारी 20 मीटर, ठीक है। तो 20 यहाँ लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे हम, कितने वायर की कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, हमारे 4 वायर आएंगे, 3 तो फेज के आएंगे, एक हमारा न्यूट्रल का आएगा, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। प्लस क्या आएगा 5% एक्स्ट्रा में आएगा,
ये 5% एक्स्ट्रा किस लिए? जैसे हम हमारे कंडक्टर को बांधेंगे, काटने पीटने में, या फिर जो सैग होता है उसमें भी चला जाता है, थोड़ा बहुत सैग भी हम देते हैं, क्योंकि इसकी जो कंडक्टर की टेंडेंसी होती है सर्दियों में सिकुड़ जाता है और गर्मियों में एक्सपेंड हो जाता है, इस वजह से हम 5% एक्स्ट्रा इसमें लेके चलेंगे। ओके, तो इसे कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा हमारा 80 प्लस ये किसका 5% होगा एक्स्ट्रा, 80 का। ठीक है, इसका ही तो टोटल जो चारों कंडक्टर है, जो सारे चारों कंडक्टर में तो होगी सारी प्रॉब्लम जो होगी, काटने पीटने में चारों कंडक्टर वेस्ट जाएंगे, या फिर सैग या टेंशन जो भी प्रॉब्लम आएगी वो चारों में ही आएगी। ठीक है, तीनों फेज और एक न्यूट्रल चारों में आएगी, तो ये 85% किसका होगा, ये चारों कंडक्टर का है उसका आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा 80 प्लस 4, तो टोटल आ गया 84 मीटर। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ होगी हमारी किसकी, लेंथ ऑफ ओवरहेड कंडक्टर, जिसमें हमारा तीनों फेज आ गए और एक न्यूट्रल आ गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, एस्टिमेशन निकालने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने तीनों की लेंथ एक साथ कैलकुलेट कर ली है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, डायग्राम ऑफ सर्विस कनेक्शन टाइप। ठीक है, अब सर्विस कनेक्शन टाइप का डायग्राम बनाने से हमें क्या फायदा होगा, कि इससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सा मटेरियल है जो हम उसमें यूज करने वाले हैं सर्विस कनेक्शन में। ओके, ठीक है। सो बच्चों, ये है अपना हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन। ठीक है, ये इसका सिस्टेमेटिक डायग्राम है। यहाँ पे देखिए अपने कंज्यूमर का डबल फ्लोर का यहाँ पे घर है, जिसपे हमें सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करना है। ये है अपना फर्स्ट फ्लोर, ओके, एंड ये है अपना सेकंड फ्लोर। अब देखिए, जब भी हमारे 2 फ्लोर आते हैं, हमारी जब डबल स्टोरी बिल्डिंग होती है, तो हमें किससे सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करना होता है, टी शेप या हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन से हमें सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करना होता है। तो हमने यहाँ पे देखिए, ये दीवार पे, घर की दीवार पे क्या लगा दिया है, टी शेप का हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर क्या लगा हुआ, हमारा आई बोल्ट लगा हुआ है, और ये किस पे लगा हुआ है, टी शेप के ब्रैकेट पे, जिसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर। इसी पे क्या लगा हुआ है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये स्टे अरेंजमेंट लगा हुआ है, जिसमें स्टे अरेंजमेंट में हमारा स्टे इंसुलेटर, टर्न बकल और स्टे वायर है। सेकंड क्या लगा हुआ है, हमारी 3 फेज 4 वायर हमारी ये लाइन है, तो हमारे क्या लगा हुए हैं, सेकल इंसुलेटर लगे हुए हैं 4। ठीक है, तीनों फेज एक न्यूट्रल के लिए। फिर उसके लिए डी टाइप का ये इस तरीके का जो क्लैंप है, यहाँ पे सेकल इंसुलेटर लगे हुए हैं, डी टाइप का क्लैंप है। उसके लिए ये नट बोल्ट लगे हुए हैं अपने। ओके, तो ये, और ये क्या लगा हुआ है, ये है अर्थ वायर के लिए आई बोल्ट, ये आई बोल्ट क्लैंप एंड ये आई बोल्ट हो गया अपना। ठीक है, यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई इतनी। फिर यहाँ से इनको क्या कनेक्शन दे रखा है, ये कौन सी अपनी पीवीसी केबल है, जो कितनी है 25 mm स्क्वायर की है, यहाँ से तीनों फेज पे। अब ये यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, हर फेज में एरियल फ्यूज लगे हुए हैं, प्रोटेक्शन से बचाने के लिए, मीटर से पहले लगे होते हैं, मीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगे हुए होते हैं। ओके, तो तीनों फेज में लगते हैं ये, आर फेज में, वाई फेज में एंड वी फेज में। न्यूट्रल में कभी भी एरियल फ्यूज नहीं लगता है। अब ये कहाँ पे आ रहे हैं, हमारे ये कंड्यूट पाइप में आ रहे हैं। ये कंड्यूट पाइप फिर कहाँ जा रहा है, एनर्जी मीटर में सप्लाई जा रही है। एनर्जी मीटर जो है हमारा, वो एक मीटर बोर्ड पे फिक्स है। इस तरीके का मीटर बोर्ड है, जिसपे 4 रेग वोल्ट लगे हुए हैं इस तरीके से, और फिर यहाँ इसको फिक्स किया गया है। ये पीवीसी कंड्यूट आ गई, और इसमें हो गया हमारी सर्विस केबल यहाँ तक पहुंच रही है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। फिर 4 क्या है हमारे, ये हमारे कंडक्टर हो गए। ठीक है, आर फेज, बाई फेज, बी फेज एंड ये हो गया न्यूट्रल। टॉप पे हमारा अर्थ वायर है, ये अर्थ वायर हमारा मेंशन है यहाँ पे। अर्थ वायर कितने का लगाते हैं, 8SWG का हम अर्थ वायर लगाते हैं। ठीक है, 8SWG का, GI गैल्वेनाइज्ड आयरन का। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। एंड हमारे जो ये कंडक्टर है वो कौन सा है, AAC कंडक्टर है हमारा, AAC एल्युमिनियम कंडक्टर। ठीक है, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। अब ये कहाँ से, पोल साइड में देखते हैं, पोल साइड में क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है अपना। पोल साइड में हमारे 4 तो सेकल इंसुलेटर लगे हुए, 4 ही कहाँ लगे हुए हमारे, ब्रैकेट टाइप में। ठीक है, और उसको होल्ड करने के लिए 4 हमारी एक क्लैंप है डी टाइप के। ओके, 4 ये डी टाइप के क्लैंप लगे हुए हैं। फिर ये नट वोल्ट लगे हुए हैं। एक क्या लगा हुआ है टॉप ही टॉप पे, आई वोल्ट जो ग्रीन से है, ये आई वोल्ट लगा हुआ है हमारे अर्थ वायर को होल्ड करने के लिए। अब हमें पूरा मटेरियल समझ में आ गया कि क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट है लिस्ट ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले लगेगा हमारा आई बोल्ट, देन लगेंगे हमारे सेकल इंसुलेटर, फिर सेकल इंसुलेटर क्लैंप। ठीक है, फिर उसके लिए नट वोल्ट जो हम एक्स्ट्रा मटेरियल में ले लेते हैं।
और एक क्या लगेगा हमारा स्प्लिट इंसुलेटर लगेगा। ये हमारा क्या है, स्प्लिट इंसुलेटर, जिससे हमारा न्यूट्रल में करंट फ्लो ना हो। ठीक है, पीवीसी केबल, एरियल फ्यूज और 4 ही सेकल इंसुलेटर। एंड सेकल इंसुलेटर क्लैंप कहाँ लगेंगे हमारे, ये जो टी शेप का हमारा ब्रैकेट है इस पे लगेंगे। ये कितने मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये टी शेप का ब्रैकेट है। यहाँ पे इसको होल्ड करने के लिए ये रैग बोल्ट लगेंगे। फिर क्या लगेगा, पीवीसी कंड्यूट लगेगा। तो ये सारे मटेरियल डायग्राम बनाने से हमको यही फायदा होता है कि सारे मटेरियल हमारे अवेलेबल हो जाते हैं, हमें याद रहेंगे, पूरे सारे मटेरियल हमें याद रहते हैं, हम लिस्ट ऑफ मटेरियल में इनको हम मिस नहीं करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम है हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन का। अब आइए प्रिपेयर करते हैं हम लिस्ट ऑफ मटेरियल। सर्विस कनेक्शन का डायग्राम बनाने के बाद अब हम आते हैं लिस्ट ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करने पे। ओके, अगर हम डायग्राम बना लेते हैं तो लिस्ट ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करना बहुत ही आसान हो जाता है। वो किस तरीके से होगा, क्योंकि हम डायग्राम में से देख के आराम से एक एक मटेरियल बिना भूले लिस्ट ऑफ मटेरियल में लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी हम मटेरियल एक भी मिस नहीं करेंगे अगर हम डायग्राम प्रॉपरली बना लेंगे तो, और लिस्ट ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अदरवाइज डायग्राम नहीं बनाओगे तो आप कुछ ना कुछ जरूर मिस कर जाओगे। तो टाइम हो तो जरूर डायग्राम बना लीजिएगा। अब आते हैं हम लिस्ट ऑफ मटेरियल पे। अब तो आपने काफी सारे क्वेश्चन एस्टिमेशन से कर ही लिए हैं। तो लिस्ट ऑफ मटेरियल किस तरीके से बनती है, सबसे पहले आता है हमारा सीरियल नंबर। ओके, ये चीज क्लियर यहाँ तक। ठीक है, फिर क्या आता है, नेम ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन। फिर आएगा हमारा क्वांटिटी, की किस क्वांटिटी में हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है। देन आएगा हमारा रेट पर क्वांटिटी। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या होता है, टोटल अमाउंट। ठीक है, जितना भी हमने मटेरियल यूज किया है तो उसका टोटल अमाउंट क्या होगा। तो ये बन गई हमारी लिस्ट ऑफ मटेरियल। अब इसमें हमें क्या करना है, जो भी हम मटेरियल यूज करने वाले हैं हमारे डायग्राम में से देख देख के हम यहाँ सारे इस पे लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ मटेरियल बनाना डिस्ट्रीब्यूशन पोल साइड से। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन पोल साइड। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, उसमें सेकल इंसुलेटर हम लगाते हैं। ठीक है, सेकल इंसुलेटर हम कितने लगाते हैं, 4 सेकल इंसुलेटर लगाए। 4 सेकल इंसुलेटर के लिए क्या लगेंगे, 4 ही हमारे क्लैंप लगेंगे, एक हमारा क्या लगेगा, आई बोल्ट लगेगा। ठीक है, उन सबको हम यहाँ पे लिख देते हैं, सेकल इंसुलेटर। ठीक है, कितने लगेंगे, 4, 3 फेज के लिए और एक अर्थ वायर के, सॉरी 3 फेज के लिए एंड एक न्यूट्रल के लिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा सिंगल फेज का था, तो हमने 2 सेकल इंसुलेटर लगाए थे, एक फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए। ठीक है, तो एक की क्या है 25, तो ये कितने आ जाएगा 100। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा जो सेकल इंसुलेटर है उसको होल्ड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डी टाइप की क्लैंप लगाते हैं। ठीक है, वो किस टाइप का होता है, इस टाइप का जो क्लैंप लगाते हैं इसे बोलते हैं डी टाइप क्लैंप। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये सेकल इंसुलेटर इस तरीके का होता है। ये तो ये कितने लगेंगे हमारे, ये भी 4 ही लगेंगे। सेकल इंसुलेटर क्लैंप कितने लगेंगे, 4 लगेंगे, 4 लिख दो। फिर एक की क्या रेट है 20, तो कितने हो गए हमारे 80 रुपीज। नेक्स्ट क्या लगेगा हमारा, अर्थ वायर को होल्ड करने के लिए हमारा अर्थ वायर भी जाएगा। ठीक है, वो किस, उसके लिए क्या लगेगा, आई वोल्ट लगेगा, आई वोल्ट फॉर अर्थ वायर लगेगा, ये भी एक लगेगा। ठीक है, अब इसकी प्राइस क्या होती है एक की 5 रुपीज, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 रुपीज। ठीक है, अब यहीं पे हम लिख लेते हैं ओवरहेड कंडक्टर को। ठीक है, ओवरहेड कंडक्टर एसी टाइप कंडक्टर, एएसी टाइप। ये कितने आएगा हमारा 84 मीटर, जो हमने कहाँ से कैलकुलेट किया था, जो लेंथ हमने कैलकुलेट की थी ओवरहेड कंडक्टर की, जिसमें तीनों फेस और एक न्यूट्रल चारों हमारे आ रहे थे, तो वो कितना आएगा 84 मीटर। ठीक है, अब इसको किस में लिया जाता है, इसको मीटर में लिया जाता है इसकी कॉस्ट। ठीक है, 5 रुपीज पर मीटर ये आता है। ठीक है, इसकी कॉस्ट किस में ली जाती है, मीटर में, तो 5 रुपीज पर मीटर आएगा। तो ये हो गया हमारा 420। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा
SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, GI गैल्वेनाइज आयरन अर्थ वायर। ठीक है, अब देखेंगे हम 8 SWG GI अर्थ वायर। ठीक है, अर्थ वायर की अब हम क्या निकालेंगे, इसकी भी लेंथ निकालेंगे क्योंकि इसका भी हमें एस्टिमेशन निकालना है। तो पोल से फिर आएगा हमारा T टाइप के ब्रैकेट तक, तो कितना हो गया वो ब्रैकेट तक आने के लिए 20 मीटर। ओके, अब ये कहाँ जाएगा, मीटर तक एंड होगा। ठीक है, तो मीटर से हमारा जो T टाइप का ब्रैकेट है वहां से लेके मीटर तक की जो लेंथ हम केबल की लेने वाले हैं वो कितनी है, 12 मीटर। ठीक है, तो ये हम 12 मीटर लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 5% एक्स्ट्रा, इसमें भी हम लेंगे, तो हमने लगा दिया 5% एक्स्ट्रा। तो इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो हमारे क्या आएगी 33.6, तो टोटल लेंथ हो गई। ठीक है, और ये कितना आता है 3 रुपये पर मीटर। ठीक है, 3 रुपये पर मीटर आएगी, तो हमारा टोटल जो अमाउंट होगा वो क्या होगा 100.8 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अर्थ वायर का हमारा हो गया कैलकुलेशन, 20 मीटर तक तो पोल तक आ गया, और फिर 12 मीटर पोल से लेके हमारा T टाइप के ब्रैकेट से लेके कहाँ तक आएगा, मीटर तक। ठीक है, और 5% एक्स्ट्रा लेंगे, कितने का 32 मीटर का 5% एक्स्ट्रा लेंगे, वो कितना आएगा 1.6 ऐड कर दिया हमने 32 में, तो 33.6 आ गया, मल्टीप्लाई किया इससे तो 100.8 हमारा आ गया। ओके, अब लेंगे हम क्या स्प्लिट इंसुलेटर। 4th नंबर पे क्या लेते हैं, स्प्लिट इंसुलेटर। स्प्लिट इंसुलेटर क्या लगेगा हमारा, एक लगेगा। ठीक है, एक लगेगा, एक की प्राइस क्या है 20 रुपये, और यहाँ पे भी लिख देंगे हम 20 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें अपनी क्लियर हो चुकी है स्प्लिट इंसुलेटर तक। अब देखते हैं आगे। सो नेक्स्ट हम आते हैं हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट पे। हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट पे क्या क्या मटेरियल लगने वाला है वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट उसकी लेंथ क्या होगी। हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट T साइज का, T शेप का, जिसपे हमारा क्या होगा सारे कंडक्टर आके कनेक्ट होंगे, उसी पे हमारे इंसुलेटर लगे होंगे। वो कितने मीटर लॉन्ग होगा, 4 मीटर लॉन्ग होगा, और 120 रुपीज पर मीटर ही आता है, तो कितना हो गया 480 टोटल हमारा हो गया। इसके बाद आएगा नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट पे क्या कनेक्ट होंगे हमारे साइकिल इंसुलेटर, जिसमें हमारे कंडक्टर लगे होंगे। वो कितने लगेंगे, सेम 4 लगेंगे, 3 फेज के लिए, 1 न्यूट्रल के लिए, और 25 पर पीस है, तो कितने हो गए 100 रुपीज। फिर साइकिल इंसुलेटर क्लैंप, साइकिल इंसुलेटर को होल्ड करने के लिए साइकिल इंसुलेटर क्लैंप भी लगेंगे, वो भी 4 लगेंगे, 10 रुपये पर पीस आएगा, टोटल हो गया हमारे 40 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आएगा आई वोल्ट, जो अर्थ वायर हमारा कहाँ से आ रहा था, पोल से। ठीक है, तो वहां पे भी हमने आई वोल्ट लगा रखा था उसको होल्ड करने के लिए, तो एक लगेगा, एक की क्या प्राइस है 5 रुपये, 5 रुपये हमने यहाँ पे लिख दी। फिर उसके बाद आएगा हमारा एरियल फ्यूज, कितने 30 एम्पियर का, क्योंकि करंट कितनी थी हमारी, शायद 24 समथिंग करंट थी हमारी, तो हमारा जो फ्यूज लगेगा उस करंट से ज्यादा रेटिंग का लगेगा, तो वो कितना लगेगा 30 एम्पियर का। 3 लगेंगे, तीनों फ्यूज में 20 के हो गए हमारे कितने 60 रुपीज। फिर एक लगेगा न्यूट्रल लिंक के लिए फ्यूज। ठीक है, वो कितने का आएगा 20 का, तो ये 20 लगा दिया हमने। ठीक है, फिर हमारा क्या आएगा, जो हमारा जो केबल आएगी, जो कंडक्टर आएगा, उससे कनेक्ट होके क्या जाएगी हमारी PVC केबल जाएगी वेदर प्रूफ, जो कहाँ तक मीटर तक जाएगी, मीटर तक कनेक्ट होगी, तो वो कितने लगेगी 25 mm स्क्वायर। 4 केबल PVC केबल 4 कोर की लगेगी। 4 कोर मीन्स क्या होता है हमारा कि 3 तो होंगे उसमें फेज, और एक होगा हमारा न्यूट्रल उसमें। ठीक है, तो 4 कोर हो गया इसका मतलब। तो 12 रुपये ये आएगी हमारी 12 मीटर की। कहाँ से लेके हमारे जो केबल आएगा AC जो कंडक्टर आएगा हमारा, उससे लेके मीटर तक जो कनेक्ट होगा वो कितनी लेंथ होगी हमारी 12 मीटर होगी, है ना। और 75 रुपीज पर मीटर इसकी प्राइस होती है, तो कितने आ गए हमारा 900 रुपीज आ गया। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, मीटर की बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा कनेक्शन है वो कौन सा है, 3 फेज है, तो मीटर कितना कौन सा लगेगा हमारा 3 फेज एनर्जी मीटर लगेगा। ठीक है, 3 फेज एनर्जी मीटर एक लगेगा ऑब्वियसली। एक की क्या प्राइस हमारी 900 रुपीज, तो 900 हमने यहाँ पे लिख दिए। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा रैग वोल्ट। रैग वोल्ट किस लिए आएंगे हमारे, एक किसके लिए आएगा हमारा जो क्या है हमारा मीटर के लिए, और किसके लिए ब्रैकेट के लिए। मीटर बोर्ड है, उसमें क्या होगा हमारा इस टाइप का मीटर बोर्ड होता है, तो 4 यहाँ पे रैग वोल्ट लगेंगे, फिर अपन मीटर को फिक्स करेंगे। 3 रैग वोल्ट किसके लिए लगेंगे हमारा जो T टाइप का ब्रैकेट होगा उसको होल्ड करने के लिए हम 3 रैग वोल्ट लगाएंगे। तो एक पीस की 7 रुपीज है, तो ये 28 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 21 हो गया सेम। फिर आएगा हमारा स्टे सेट। स्टे सेट हम कहाँ लगाएंगे,
स्टे सेट लगाएंगे हम, जो टी साइप का ब्रैकेट होगा उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम स्टे सेट लगाएंगे, एक लगेगा। और पूरा जो सेट है स्टे क्लैंप लगेगा इसी में, एंड स्टे इंसुलेटर लगेगा, स्टे वायर। इस पूरे सेट की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 600 रुपीज। तो 600 हमने टोटल यहाँ लिख दी, ठीक है। अब आएगा मीटर बोर्ड विद कवर, मीटर बोर्ड विद कवर आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, एक लगेगा, 250 इसकी प्राइस है, 250 हमने यहाँ पे लिख दी है, ओके। सेम इसी तरीके से फ्यूज कटआउट लगेंगे हमारे 30 एम्पियर के, कितने लगेंगे, 4 लगेंगे, 3 तो एक की क्या कीमत है पर पीस 35 रुपीज, तो हो गया टोटल 140 रुपीज, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या लगेगा, पीवीसी कंड्यूट। तो पीवीसी कंड्यूट कितना लगेगा हमारा, 0.25 मीटर, 15 रुपए पर मीटर ही आता है। तो टोटल क्या आ जाएगा हमारी कॉस्ट, 3.5 रुपीज इसकी कॉस्ट आ जाएगी। फिर आता है लास्ट हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल। एक्स्ट्रा मटेरियल में हमारा क्या आ जाएगा, सीमेंट कंक्रीट आ जाएगा, गुट्टी आ जाएगी, नट वोल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो उनको हम 200 लेके चलेंगे कि 200 इसमें लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 200, यहाँ पे अब हमारी ये क्या रेडी हो चुकी है, लिस्ट ऑफ मटेरियल रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जैसा कि हम बाकी न्यूमेरिकल देख चुके हैं और लास्ट न्यूमेरिकल भी हमने देखा था, मटेरियल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ये जो पूरा कॉलम है शुरू से लेके अब तक का, इसमें ये वाला पूरा कॉलम हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको पूरे को सारी प्राइस है ये टोटल अमाउंट ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाती है हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारी फाइनल मटेरियल कॉस्ट है वो क्या होगी, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, फिर देखेंगे हमारी मटेरियल कॉस्ट क्या निकलेगी। सो लास्ट हम किस पे आते हैं, फाइनल एस्टिमेशन में। तो फाइनल एस्टिमेशन हमारा लास्ट स्टेप है। तो इसमें क्या निकालेंगे हम, टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कहाँ से निकलती है, जितने भी हम मटेरियल यूज किया है उनका जो टोटल अमाउंट हमने निकाला था लास्ट कॉलम, उस सबको हम ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो उनको ऐड करने के बाद जो हमारा अमाउंट आया है वो क्या आया है, 4533.3, ठीक है। ये क्या हमारी आई है टोटल मटेरियल कॉस्ट, ओके। अब हम क्या निकालेंगे इस पे, लेबर चार्ज, कंटीजेंसी चार्ज, ओवरहेड चार्ज एंड सुपरविजन चार्ज। आइए देखते हैं उनको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या लगता है, लेबर चार्ज, ठीक है। ये कितना लगेगा, 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 100, और ये मटेरियल कॉस्ट कितनी अपनी 4533.33, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। इसको जब सोल्व करते हैं तो इसका अमाउंट आता है हमारा, ये आएगा 679.99, ठीक है। ये हमारा अमाउंट आ गया लेबर चार्ज का, ठीक है। ये कितना लगा, 15%। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, कंटीजेंसी चार्जेस एंड ओवरहेड चार्जेस एंड सुपरविजन चार्जेस, ओके। जिस तरीके से हमने लेबर चार्ज निकाला है उसी तरीके से हम बाकी चार्ज निकालेंगे। कंटीजेंसी चार्ज कितना लगेगा, 5% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 5/100 और मल्टीप्लाई बाय 4533.3। तो इसको सॉल्व करने पाया 226.66, ओके। ओवरहेड चार्जेस कितना लगेगा, 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। इसको हमने लिखा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मटेरियल कॉस्ट। ये हमारा है 453.33, ओके। इसी तरीके से निकाला हमने सुपरविजन चार्ज 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मटेरियल कॉस्ट, तो ये आया हमारा 453.33। तो ठीक है, अभी हमारे पास कितने चीज आ गई, यहाँ पे कितना डेटा आ चुका है हमारा, देखिए ये हमारी आ गई क्या, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। टोटल मटेरियल कॉस्ट आ चुकी है। फिर क्या आ गया हमारा, लेबर चार्जेस आ गए, फिर आ गए हमारा कंटीजेंसी चार्जेस, देन हमारे आ गए ओवरहेड चार्जेस, फिर क्या आ गया हमारा सुपरविजन चार्जेस। अब इन सारे चार्जेस को हम किस में ऐड कर देंगे, इस मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल एस्टिमेशन जो हमारे सर्विस कनेक्शन में लगने वाला है वो आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल एस्टिमेशन किस तरीके से, अब सारे चार्जेस निकालने के बाद हम आते हैं फाइनल एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। तो फाइनल एस्टिमेशन सर्विस कनेक्शन किस तरीके से, टोटल मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट प्लस कंटीजेंसी चार्जेस, ठीक है, प्लस ओवरहेड चार्जेस एंड प्लस सुपरविजन चार्जेस, इनको सबको हम किस में ऐड कर रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो हमारा क्या निकल रहा है, फाइनल एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। तो देखिए हमने क्या किया है, ये लिया हमने मटेरियल कॉस्ट, देन हमने लिया लेबर चार्जेस, देन हमने लिया कंटीजेंसी चार्जेस, देन ओवरहेड एंड सुपरविजन चार्जेस। तो इन सभी को ऐड करने के बाद जो हमारा फाइनल अमाउंट आया है वो कितना आया, 6346 रुपीज, ठीक है, 0.61। ये हमारा फाइनल एस्टिमेशन है, ठीक है।
सर्विस कनेक्शन लगाने में, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया हॉरिजेंटल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन का न्यूमेरिकल। ओके, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सही से देखोगे समझोगे तो क्वेश्चन इजी है, काफी इजी है। आज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।